पैसा कमाने के लिए जो अवसर जरूरी हैं वो अवसर आ ही नहीं रहे हैं। तो क्या करें? जॉब अपॉर्चुनिटी हो या फिर मनी अपॉर्चुनिटी हो, मतलब जिस भी तरह से आप पैसा कमाना चाहते हैं, हम बहुत ज्यादा रेडी हैं बहुत मेहनत करने के लिए, लेकिन वो अपॉर्चुनिटीज ही नहीं आ रही हैं जो हमें चाहिए। वो अपॉर्चुनिटीज ही नहीं आ रही हैं जिसमें हम अपना कैलिबर, अपना पोटेंशियल दिखा सकें। तो क्या करें? मैं हमेशा बोलती हूं कि वास्तु एक ऐसी चीज है जो एक्चुअली में अनमैचेबल है, अनमैचेबल। मैं हमेशा आपके साथ न्यूमरोलॉजी की बहुत सारी वीडियोस शेयर करती हूँ, लेकिन तब भी मैं अपनी हर वीडियो में एक बात जरूर बोलती हूँ कि हमारे घर की कौन सा जोन, हमारे घर का कौन सा जोन हमारे लिए सबसे बेनिफिशियल है। मैं चाहे जितनी मर्जी न्यूमरोलॉजी की वीडियोस ले आऊं, लेकिन मेरी जो आत्मा है वो हमेशा ये बात बोलेगी कि जितना इफेक्टिव रिजल्ट हमारे किसी भी प्रॉब्लम का, किसी भी समस्या का, जितना इफेक्टिव रिजल्ट और जितना इफेक्टिव सॉल्यूशन वास्तु के द्वारा किया जा सकता है वो और किसी भी चीज के द्वारा नहीं किया जा सकता। वास्तु के अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, अपने घर में हम कुछ बदलाव कर रहे हैं, तो उनका रिजल्ट 100% आता है, 100% गारंटी है मेरी। तो मैं हमेशा दिल से एक वास्तु कंसल्टेंट रहूंगी। मेरी आत्मा हमेशा वास्तु के लिए गवाही देने के लिए हमेशा तैयार रहेगी। तो देखते हैं आज इस वीडियो में बहुत जबरदस्त सा उपाय, हमारे घर में ही, कुछ नहीं करना, बस हमारे घर में ही एक बहुत जबरदस्त सा उपाय जिससे कि हम जो भी अपॉर्चुनिटीज चाह रहे हैं उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, स्पेसिफिकली मनी अपॉर्चुनिटीज को। हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुरंजनी गुप्ता, वास्तु कंसल्टेंट, एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट, और आज मैं लेकर आई हूं द मोस्ट अवेटेड टॉपिक, वास्तु के अकॉर्डिंग क्या चेंजेस करें जिससे कि एग्जैक्टली जो अपॉर्चुनिटीज हम चाहते हैं अपनी लाइफ में वो अट्रैक्ट कर पाए। सबसे इंपॉर्टेंट जोन अपॉर्चुनिटीज के लिए हमारे घर का नॉर्थ जोन है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि नॉर्थ जोन देखेंगे कैसे, कि कौन सा जोन जो है वो ट्रू नॉर्थ है, मतलब स्पेसिफिकली ये जोन है नॉर्थ। क्या देखेंगे, कैसे देखेंगे? अपने घर के बीचों बीच खड़े हो जाएं कंपास लेकर, और कंपास में जिस कोने को 0 डिग्री दिखाए, कंपास जिस कोने को 0 डिग्री दिखाए, अपने फोन में कोई भी स्मार्टफोन जो आपके पास हो उसमें कंपास की कोई सी भी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर डिग्रीज के अकॉर्डिंग दिखाता है हमारे घर की पूरे 360, 0 से लेकर 360 डिग्रीज में बटा हुआ है हमारा घर। वहां पर आप अपने घर के बीचों बीच खड़े होकर अपना फोन अपने हाथ पर रखेंगे और अपने हाथ पर फोन रखकर देखेंगे कि कौन सा कोना एग्जैक्ट हमारे घर में 0 डिग्री है, वही ट्रू नॉर्थ है। उस कोने में, उस पर्टिकुलर जगह पर देखिए कि वहां पर आपकी कोई भी लाल कलर की चीज ना हो, कोई भी ऐसी चीज ना हो जो रेड हो या फिर येलो हो। रेड में पिंक भी आता है, तो कोई भी पेंटिंग, कोई शो पीस, कोई वॉल, कोई वहां पर रेड कलर का नहीं होना चाहिए, या फिर येलो कलर। येलो में डार्क येलो की बात कर रही हूँ, जहां पर डार्क येलो, लाइट येलो डजंट मैटर, बट येलो, डार्क येलो या फिर रेड फैमिली का कोई भी ऑब्जेक्ट नॉर्थ में ना रखा हो, क्योंकि ये एक्चुअली में ऑब्स्ट्रक्ट करता है अपॉर्चुनिटीज को, उन अवसरों में बाधा डालता है जो हम तक हमारे लिए परमात्मा ने भेजे होते हैं। नॉर्थ अपॉर्चुनिटीज का जोन है, पानी का जोन है, यहाँ पर अग्नि तत्व आएगा तो परेशान करेगा ही करेगा। तो यहाँ देखिए, इस अग्नि तत्व को, लाल कलर को यहाँ ना आने दें। अब अग्नि तत्व की बात की है मैंने, तो मैं जरूर बात करूंगी कोई भी ऐसी चीज जो कि जलती हो, जैसे कि गैस बर्नर हो गया या गर्म करने का काम करती हो, जैसे गैस बर्नर हो गया, आपका ओवन हो गया, माइक्रोवेव हो गया, इंडक्शन हो गया, पानी गर्म करने वाली केटल हो गई, गीजर्स हो गए, ये सब चीजें नॉर्थ में ना हो। अगर नॉर्थ में ये सारी चीजें हैं तो ये भी अपॉर्चुनिटीज को ऑब्स्ट्रक्ट करती हैं। अब ये सारी चीजें अपॉर्चुनिटीज को ऑब्स्ट्रक्ट करती हैं, तो अगर आप इनको रिमूव करके साउथ में ले जाएं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं ले जा सकते हैं तो क्या करना है? क्योंकि आजकल हम फ्लैट सिस्टम में रहते हैं, तो वहां पर चीजें इतनी जल्दी मूव करना पॉसिबल नहीं होता है। तो क्या करें?
बताऊंगी, बिल्कुल रेमेडीज का पार्ट आगे चल के बताऊंगी। अभी सिर्फ ये देखते जाइए कि क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए नॉर्थ में। नॉर्थ में कोई भी त्रिकोणी शेप की चीज नहीं होनी चाहिए, ट्रायंगुलर शेप की चीज नहीं होनी चाहिए, वहां पर कोई स्क्वायर शेप की चीज नहीं होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, कोई भी ट्रायंगुलर शेप की पेंटिंग वगैरह ना टांगी हुई हो, कोई पिरामिड वगैरह ना रखा हो, या फिर कोई स्क्वायर शेप। कई बार बहुत सारी जगहों पर जहां पर मैंने वास्तु कंसल्टेशन दी है, कुछ नहीं था नॉर्थ में, बस एक स्क्वायर शेप की घड़ी ने वहां पर आफत मचा रखी थी। तो यहाँ पर जरूर से जरूर ध्यान रखें कि कोई ट्रायंगुलर शेप की या कोई स्क्वायर शेप की वॉच ना हो। उसके बाद नॉर्थ में कोई टॉयलेट ना हो। अगर टॉयलेट है तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे, बिल्कुल देखते हैं। सबसे पहले, अगर नॉर्थ में आपका टॉयलेट है तो वहां पर आप ब्लू कलर की टेप, 2.8 इंचेस की ब्लू कलर की टेप से उसको ब्लॉक करेंगे। कैसे ब्लॉक करना है? ब्लॉक करने का मतलब ये नहीं है कि वहां पर आप वॉशरूम नहीं जा सकते हो या उस वॉशरूम को यूज ही नहीं करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। वहां पर आप उसको ब्लॉक करेंगे। कैसे ब्लॉक करेंगे देखिए इस वीडियो में। यहाँ पर मैं व्हाइट कलर की टेप लगाकर दिखा रही हूँ, लेकिन ये जो व्हाइट कलर की टेप है इसको ब्लू कलर की टेप लगाएंगे आप, क्योंकि हम यहाँ पर नॉर्थ के बारे में बात कर रहे हैं। ये वीडियो जिस रेफरेंस के लिए है कि किस तरह से आप चारों तरफ से टेप लगाएंगे अपने नॉर्थ के बाथरूम में। पूरी ये टेप लगा दी है। अब इधर से इसको काट लेंगे और दूसरे एरिया में, मतलब इसके आगे लगाने की तैयारी करेंगे। लेकिन बहुत ध्यान रखिएगा कि जब भी आप टेप यूज करें तो नीचे कोई गंदगी ना हो और नीचे कोई भी फ्लोर पर कोई भी मॉइस्चर ना हो, मतलब बिल्कुल सूखा फ्लोर हो, अदरवाइज टेप टिकेगी नहीं। देखिए किस तरीके से अब दूसरी साइड पर आगे टेप लग रही है। दोनों टेप्स को एडजॉइन कर दिया गया है। देखिए दोनों टेप्स को एडजॉइन कर दिया गया और अब यहां से इसको काट लेंगे। दूसरी साइड पर भी ये टेप लग चुकी है। अब तीसरी साइड पर लगाने की तैयारी, थर्ड साइड पर लगाने की तैयारी है। बस ध्यान ये रखना है कि कोई भी नीचे गंदगी नहीं होनी चाहिए और जरा सा भी पानी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज टेप चिपकेगी ही नहीं। टेप चिपकेगी ही नहीं, वो बहुत जल्दी बाहर आ जाएगी। और अगर वहां पर पानी नहीं होगा, कोई गंदगी नहीं होगी, बिल्कुल क्लीन एरिया होगा, तो टेप बहुत अच्छे से चिपकेगी। अब देखिए चौथी साइड पर लगाने के लिए क्या करेंगे, पहले से पहले देखिए अभी हम 3 साइड्स पर लगा चुके हैं। अब चौथी साइड्स पर कैसे लगाएंगे? चौथी साइड्स पर लगाने के लिए देखिए ये हमने पहले से पहले मेजर कर लिया कि कितनी बड़ी है चौथी साइड, और इसे पहले से पहले ही काट लेंगे, जस्ट बिकॉज कि वहां पर थोड़ा सा हाथ पहुंचने में दिक्कत होती है, इसलिए। तो इसको मेजर करके हमने पहले से पहले ही कट कर लिया है। और अब देखिए यहां पर देखिए थोड़ी सी टेप स्कर्टिंग्स पर लग रही है और बाकी की टेप फ्लोर एरिया पर लग रही है। थोड़ी सी टेप यहाँ पर देखिए स्कर्टिंग्स पर लगी है और बाकी की टेप वॉल एरिया पर लगी है। तो आप इस तरह से चारों तरफ से अपने बाथरूम को एक ब्लू कलर की टेप से ब्लॉक कर देंगे। इट्स अ काइंड ऑफ वास्तु ट्रीटमेंट जो कि नॉर्थ में बाथरूम होने के इफेक्ट को रिड्यूस करेगा, अनडाउटेडली ये रिड्यूस करेगा। और हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं कि आप अपने पूरे घर को किस तरह से ग्रिड कर सकते हैं, किस तरह से अपने घर को एग्जैक्टली 16 जोन्स में बांट सकते हैं और सारे के सारे जोन्स को बैलेंस करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं कि मैंने जो कोर्स बनाया है वास्तु का वो आप कैसे देख पाएंगे। ऑनलाइन कोर्स है, जिस टाइम आपको टाइम लगे आप उस टाइम देख सकते हैं। एंड आई रियली रिकमेंड फ्रॉम माय हार्ट कि एटलीस्ट आपके घर में किसी एक इंसान को वास्तु जरूर आता हो। मैं हमेशा बोलती हूँ कि एटलीस्ट घर में किसी एक इंसान को खाना बनाना आना चाहिए और उसी तरह से किसी एक इंसान को घर में वास्तु की नॉलेज होनी चाहिए। क्या चीज कहाँ रखनी है, जिस घर में रह रहे हो पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार हम सिर्फ और सिर्फ गलत चीजें गलत जगह पर रख देते हैं और जबरदस्ती की प्रॉब्लम्स को इनवाइट कर लेते हैं। तो इसी वजह से मैं हमेशा बोलती हूँ कि जैसे कितना हम हर रोज बाहर से खाना नहीं मंगा सकते, उसी तरीके से हम हर रोज किसी वास्तु कंसल्टेंट से ये कंसल्ट नहीं कर सकते कि कौन सी चीज कहाँ रखनी ज्यादा बेहतर है। इसी वजह से जैसे एक घर में एक इंसान को खाना बनाना आना चाहिए, उसी तरीके से एक घर में एटलीस्ट एक इंसान को, चाहे आपको वास्तु कंसल्टेंट बनना है या नहीं इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन एक इंसान को सही वास्तु, साइंटिफिक वास्तु, जिससे कि आप मिथ से भी बचे। ये जो अब भ्रंश फैल जाते हैं ना सोसाइटी में जबरदस्ती के
ये चीज ऐसे मत करो, वो चीज वैसे मत करो, बच्चों के रूम में ये फलानी चीज रख दो। अरे बच्चों का रूम कौन से जोन में है ये देख तो लो, क्या वो फलानी चीज जो आप बोल रहे हो या रखने जा रहे हो अपने बच्चों के रूम में वो उस डायरेक्शन के एंटी तो नहीं है। बहुत सारी चीजें होती हैं, इसीलिए मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ कि सही साइंटिफिक वास्तु एटलीस्ट घर में एक इंसान को आना चाहिए। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले तो अपने नॉर्थ को सही कीजिए, बैलेंस कीजिए, जिससे कि घर में किसी के पास भी अगर अपॉर्चुनिटीज की कमी है तो वो क्लियर हो सके, अपॉर्चुनिटीज अटक रही हैं तो वो आ सके। साथ में अगर यहाँ पर आपके नॉर्थ में कोई भी चूल्हा रखा हुआ है तो वहां पर आप उसके नीचे, चूल्हा हो गया, माइक्रोवेव हो गया, ओवन हो गया, इंडक्शन हो गया, अगर कोई भी ऐसी गर्म करने वाली चीज रखी है तो आप इसके नीचे एक बड़ौदा ग्रीन कलर का पत्थर, यस बड़ौदा ग्रीन कलर का पत्थर आप यहाँ पर लगाएंगे इस गैस के नीचे। ये देखिए किस तरह से हम बड़ौदा ग्रीन कलर का पत्थर या फिर कलर कोई भी हो, गैस के नीचे पत्थर कैसे रखेंगे। पत्थर को बिल्कुल एग्जैक्ट शेप में कटवाया गया है, इस गैस चूल्हे के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट इसी की शेप में कटवाया गया है और उसको नीचे रख दिया है और गैस चूल्हे को उसके ऊपर रख दिया है। ये पत्थर बिल्कुल गैस चूल्हे के एग्जैक्ट मेजरमेंट का कटवाया गया है। गैस चूल्हे का पहले नाप ले लिया था, उसके बाद फिर जब पत्थर वाले की दुकान पर गए तो उसको उस नाप का बताया और उसने, पत्थर वाले ने ही, उनके पास कटिंग मशीन होती है, एग्जैक्टली इसके नाप का काट के दे दिया और हमने कुछ भी नहीं किया, सिंपली आके इसको गैस के नीचे रख दिया। इसे तत्व शुद्धि कहते हैं। इससे जो फायर एलिमेंट आ रहा है गलत जोन में, उसकी तत्व शुद्धि हो गई। जिस तरह से गैस के नीचे हमने पत्थर कटवा कर रखा था, एग्जैक्टली उसी तरह से हम माइक्रोवेव के नीचे पत्थर कटवा कर रखेंगे। ये पत्थर एग्जैक्टली उसी शेप में कटा हुआ है जिस शेप में हमारा माइक्रोवेव है, मतलब उसी साइज का कटा हुआ है जिस साइज का माइक्रोवेव है। इस तरह से आप अपने नॉर्थ को बैलेंस कर सकते हैं और नॉर्थ बैलेंस होते ही जो भी अपॉर्चुनिटीज रास्ते में अटक रही थी, आ नहीं रही थी, वो अपॉर्चुनिटीज ऑटोमेटिकली आनी स्टार्ट हो जाएंगी। और अगर कहीं, जैसे ये ऑल्दो एक ग्रिडिंग का पार्ट होता है कि जब हम ग्रिडिंग करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा नॉर्थ छोटा है या बड़ा है, तो ये सारी चीजें ग्रिडिंग का पार्ट होते हैं। लेकिन अगर स्टिल आपको लगता है कि आपका नॉर्थ का हिस्सा बहुत कम है, आपके घर में आपको आंखों से दिखाई दे रहा है कि नॉर्थ का हिस्सा बहुत कम है, तो उस नॉर्थ के हिस्से में कम से कम इतना बड़ा शीशा लगाएं जिसमें आप अपने आप को पूरा देख सके। इतना बड़ा शीशा आप नॉर्थ में लगाएं अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करने के लिए। अगर आप वहां पर शीशा नहीं लगा सकते तो एटलीस्ट वहां पर ज्यादा से ज्यादा ब्लू कलर की चीजें रखें, जिससे कि नॉर्थ एनरिच हो और नॉर्थ की जो स्वाभाविक क्षमता है आपको अपॉर्चुनिटीज देने की, वो आपको जरूर से जरूर मिले। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो।